एक ऐसा मैच जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न के बीच आन बान और शान की जंग हुई थी। ये वो दौर था जब दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर सचिन बेताज बादशाह की तरह राज कर रहे थे। और वहीं अगर बात शेन वॉर्न की करें तो उनकी फिरकी का खौफ भी ऐसा था कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी थर थर कांपते थे, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आता था कि उनकी गेंद कहां जाएगी, कितना घूमेगी, और बल्लेबाज चौका मारना तो दूर बस अपना विकेट बचाने की जुगत में लगे रहते थे। और अब मुकाबला था क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दुनिया के सबसे घातक स्पिनर शेन वॉर्न के बीच। पूरी दुनिया बेसब्री से ये देखना चाहती थी कि ये जंग कौन जीतेगा और क्रिकेट का असली बादशाह कौन बनेगा। सचिन और वॉर्न के बीच इस महासंग्राम की पूरी कमेंट्री मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि सचिन ये जंग जीते तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और अंत तक बने रहिए। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मार्क वॉ और एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर मैदान में आ चुके हैं। मार्क वॉ स्ट्राइक पर हैं और गेंद है वेंकटेश प्रसाद के हाथों में। प्रसाद की पहली गेंद बेहतरीन गेंद, बाल बाल बचे वॉ। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि इसे खेलें या छोड़ें, किस्मत वाले रहे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत होती है। अजीत अगरकर चले, बेहतरीन आउट स्विंगर, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री की तरफ जा रही है। 2 रन मिल जाएंगे। ओवर की चौथी गेंद और गिलक्रिस्ट ने 3rd फुट पर आकर बेहतरीन ड्राइव खेला है। गेंद दरकती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पहला चौका आता हुआ ऑस्ट्रेलिया की पारी का। चौथे ओवर की पहली गेंद और गिलक्रिस्ट ने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव किया है। गेंद फिर से जा रही है सीमा रेखा के बाहर। गिलक्रिस्ट बेहतरीन टच में लग रहे हैं। अगरकर को लेंथ में बदलाव करना होगा। गिलक्रिस्ट को ज्यादा ऊपर गेंद नहीं फेंक सकते। ओवर की 5वीं गेंद और वॉ बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे हैं। पहला झटका लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया को। भारत के नजरिए से बहुत बड़ी विकेट। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद पर बल्ले का किनारा दे बैठे मार्क वॉ। नए बल्लेबाज के रूप में रिकी पॉन्टिंग अब क्रीज पर उतरे हैं। ऑस्ट्रेलिया को आज उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। वेंकटेश प्रसाद की ये गेंद पॉन्टिंग को और एक बार फिर भारी किनारा, और मोंगिया ने कोई गलती नहीं की। शानदार विकेट के पीछे कैच। कंगारुओं को दूसरा झटका लगता हुआ। ऑस्ट्रेलिया 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय दर्शकों का शोर अब शारजा के आसमान में गूंज रहा है। दोनों तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ आज शानदार स्विंग का नजारा दिखाया है। नए बल्लेबाज के रूप में टॉम मूडी अब क्रीज पर उतरे हैं। देखना है क्या करामात दिखाते हैं। छठे ओवर की दूसरी गेंद और गिलक्रिस्ट ने जबरदस्त तरीके से कट किया है। गेंद दरकती हुई जा रही है। पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। गिलक्रिस्ट के बल्ले से इस पारी का तीसरा चौका आता हुआ। अगरकर की ये गेंद मूडी बीट हुए हैं। सभी भारतीय खिलाड़ी अपील कर रहे हैं। स्टीव बकनर अब 3rd अंपायर से पूछ रहे हैं। रिप्ले में साफ दिख रहा है किनारा लगा है और ये रेड लाइट ऑन। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका 26 के स्कोर पर। क्या शानदार शुरुआत हुई है इस फाइनल में भारत की। अहंकारी कंगारू टीम को इस समय घुटनों पर ला दिया है भारत के दोनों तेज गेंदबाजों ने। फिलहाल माइकल बेवन मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। आज भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा है। 8 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है सिर्फ 34 रन। वेंकटेश प्रसाद की ये गेंद विकेट के पीछे जोरदार अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल नहीं हिले। इस अपील में भरोसे से ज्यादा उत्साह था। अगरकर की ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने पुल कर दिया है। गेंद एक टप्पा खाकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अगली गेंद पैरों पर और गिलक्रिस्ट ने फ्लिक किया है। गेंद एक बार फिर चौके के लिए। ये खराब गेंदबाजी कहनी होगी। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब कनिकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। बेवन ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को उठा दिया है मिड ऑन के ऊपर से सीधा 4 रन। काफी देर बाद एक चौका आता हुआ कंगारुओं के लिए। कनिकर की अगली गेंद और बेवन ने फिर से कदमों का प्रयोग करते हुए मिड ऑन की दाईं ओर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है। 4 रन। फिलहाल स्टेडियम में हैप्पी बर्थडे सचिन के पोस्टर दर्शकों में लहरा रहे हैं। अनिल कुंबले की ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने इसे उठा दिया है। क्या 6 रन होंगे? जी नहीं, एक टप्पा खाकर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। धीरे धीरे कंगारू वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम अब थोड़ा दबाव में नजर आ रही है। ये फाइनल मैच है। राहुल संघवी की ये गेंद गिलक्रिस्ट ने हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं। क्या कैच होगा? जी नहीं, गेंद थोड़ा पहले ही गिर गई लॉन्ग ऑन के सामने। किस्मत वाले रहे गिलक्रिस्ट यहाँ। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये साझेदारी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। भारत को इसे तोड़ना होगा। ओवर के बीच में कनिकर और गिलक्रिस्ट के बीच बहस हो गई है। देखना होगा इसका नतीजा क्या होता है। कनिकर की ये गेंद और गिलक्रिस्ट कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी छोटी नहीं थी और मोंगिया ने विकेट के पीछे अपना आज का चौथा कैच लपक लिया है। ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लगता हुआ और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए हैं उनके कप्तान स्टीव वॉ। हालांकि अब तक इस पूरी सीरीज में स्टीव वॉ का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। 25वें ओवर की पहली गेंद और स्टीव वॉ ने इसे 1 रन के लिए खेल दिया और इसी
इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के 100 रन भी पूरे होते हुए। कनिकर की ये गेंद और स्टीव वॉ ने इसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारा है। गेंद 1, 2, 3 टप्पे खाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। काफी देर बाद ऑस्ट्रेलिया के खाते में कोई चौका आया है। संघवी की ये गेंद वॉ ने कट किया है, लेकिन गांगुली की शानदार फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। गांगुली ने आज अपनी फील्डिंग से टीम के 3 रन बचाए हैं। अनिल कुंबले अब वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। बेवन ने कट किया है पहला रन पूरा। बेवन दूसरे रन के लिए भाग गए, लेकिन वॉ ने उन्हें वापस भेज दिया। बेवन रन आउट। अगर स्टीव वॉ भी दौड़ पड़ते तो ये 2 रन शायद आसानी से पूरे हो जाते, लेकिन रन आउट के सहारे ही भारत को बेवन का बेशकीमती विकेट मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डेरन लेमन अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। वीवीएस लक्ष्मण को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। लक्ष्मण की ये गेंद और वॉ ने इसे स्लो स्वीप किया है। फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद सीधा उनके सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में जाती हुई। आज की ऑस्ट्रेलिया की पारी का पहला छक्का आता हुआ। अगरकर की ये गेंद लेमन को बाहरी किनारा। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। 35वें ओवर की शुरुआत होती हुई सचिन की ये गेंद और वॉ ने कट किया है। गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। वॉ लेमन की ये जोड़ी अब खतरनाक दिख रही है। दोनों में बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस और वॉ ने कवर की बाईं ओर से खेला है। गेंद दंदराती हुई चौके के लिए जा रही है। सचिन के ओवर की अंतिम गेंद और स्टीव वॉ ने पुल किया है। गेंद एक बार फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ स्टीव वॉ का अर्धशतक भी पूरा हो गया है। शानदार बल्लेबाजी स्टीव वॉ की, एक सच्ची कप्तानी पारी वो आज खेल रहे हैं। 35 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 173 रन 5 विकेट के नुकसान पर। भारत के ऊपर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ से विकेट चाहिए होगा भारत को। अगरकर की ये गेंद खराब गेंद, लेमन ने इसे फ्लिक कर दिया 4 रन। अगली गेंद लेमन ने बल्ले का बाहरी किनारा दिया है। थर्ड मैन पर एक और चौका। 2 लगातार चौके लेमन के बल्ले से आते हुए। क्या शानदार बल्लेबाजी। पहले विकेट कीपर की दाईं ओर से चौका, फिर बाईं ओर से चौका। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखना है अंतिम 10 ओवर में कितने रन और जोड़ पाता है ऑस्ट्रेलिया। कनिकर की गेंद और लेमन ने इसे स्वीप कर दिया है। सीधा 4 रन। बेहतरीन शॉट लेमन का। 49 के स्कोर पर पहुंच गए वो। अगली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन और इसी के साथ डेरन लेमन का 45 गेंदों पर बेहतरीन अर्धशतक पूरा होता हुआ। कनिकर के ओवर की अंतिम गेंद और स्टीव वॉ ने इसे हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं और अगरकर ने बेहतरीन कैच लपका है। कई बार गेंद अगरकर के हाथों से फिसली जरूर थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने गेंद दबोच ही ली और इसी के साथ स्टीव वॉ 70 रन बनाकर आउट। भारत को वो विकेट मिल गया जिसकी तलाश बहुत देर से थी। भारतीय दर्शकों का उत्साह देखने लायक है। 43 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 224 रन 6 विकेट के नुकसान पर। डेमियन मार्टिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई देखिए। मार्टिन जैसा दिग्गज और खूंखार बल्लेबाज भी 8वें नंबर पर आ रहा है। प्रसाद की ये गेंद खराब गेंद, मार्टिन ने इसे फ्लिक कर दिया 4 रन। पैरों पर गेंद कर बैठे थे प्रसाद। उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अनिल कुंबले गेंदबाजी जारी रखेंगे। ये गेंद और लेमन ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को उठा दिया है। सीधा 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी लेमन की। अगली गेंद लेमन ने बैकफुट से कट किया। गेंद दंदनाती हुई सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 47 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 253 रन। अंतिम 18 गेंदें बची हैं। कुंबले की ये गेंद और लेमन ने आगे बढ़कर हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं और लेमन आउट। डेरन लेमन 71 रन बनाकर कॉट संघवी बोल्ड कुंबले। अब शेन वॉन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बेहतरीन ओवर कुंबले का। 48वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। आज अपने जन्मदिन पर सचिन मैदान में पूरे एक्टिव दिख रहे हैं। लगातार फील्ड में बातचीत में रणनीति बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की जीत के बीच में सचिन ही खड़े हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी। प्रसाद की ये गेंद मार्टिन को। मार्टिन ने कवर के ऊपर से खेला है। 1 रन पूरा। दूसरे रन की कोशिश और मार्टिन रन आउट। डेमियन मार्टिन रन आउट। कैस्प्रोविच अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं और उन्होंने इस गेंद को हवा में उठा दिया है। लॉन्ग ऑन पर खड़े कनिकर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैस्प्रोविच 0 पर आउट। 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 264 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर है। अगरकर की ये गेंद बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन गेंद बल्ले, विकेट कीपर और विकेट को चकमा देते हुए बाई के लिए 4 रन। पारी की अंतिम गेंद बेहतरीन गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 272 रन। भारत को ये शारजा में आयोजित कोका कोला कप जीतने के लिए 273 रन बनाने हैं। और साथियों, इनिंग ब्रेक में शेन वॉन ने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना था, पिछले मैच में सचिन का तुक्का जरूर लग गया, लेकिन आज का मैच जिताना उनके बस की बात नहीं है। अब देखना होगा कि सचिन शेन वॉन को किस तरीके से जवाब देते हैं। आज इन दोनों के बीच ये जंग देखने लायक होगी।
लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसे पार करना किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ रहे हैं। सौरव गांगुली स्ट्राइक लेंगे और गेंद है डेमियन फ्लेमिंग के हाथों में। फ्लेमिंग की पहली गेंद और सौरव गांगुली ने फ्लिक कर दिया। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बेहतरीन शॉट, दर्शकों का शोर गूंज रहा है। फ्लेमिंग की अगली गेंद बैक पॉइंट और कवर के बीच से, फील्डर पीछे भाग रहे हैं लेकिन गेंद चली जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 2 लगातार चौके दादा के बल्ले से। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर भारत ने बता दिया है वो इस फाइनल को दबाव में आकर नहीं खेलेंगे। 5वीं गेंद गांगुली ने कट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। अब सचिन पहली बार इस पारी में स्ट्राइक पर है। अंतिम गेंद सचिन ने बेहतरीन ड्राइव किया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं। तब तक सचिन भागकर 2 रन पूरे कर चुके हैं और अपना खाता भी खोल लिया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 11 रन। चौथे ओवर में कास्प्रोविच की ये गेंद, ट्रेडमार्क सचिन कवर ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। आज का पहला चौका सचिन के बल्ले से आता हुआ। 5वां ओवर, ये गेंद, किस्मत वाले रहे सचिन, गेंद छोड़ना चाहते थे लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर 4 रन के लिए चली गई। एक पल को 100 करोड़ भारतीयों की सांसें इस शॉट से अटक गई थी, क्योंकि अगर भारत को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना है तो सारी उम्मीदें सचिन पर ही टिकी हैं। 7वां ओवर और सचिन ने गांगुली के सिर के ऊपर से उठाकर मारा है, 4 रन। गांगुली किसी तरह इस शॉट से बचे, वो अभी तक जमीन पर गिरे हुए हैं लेकिन भारत को 4 रन मिल जाएंगे। आज सचिन को देखकर लग रहा है कि उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी शुरू कर दी है जहां सेमीफाइनल में छोड़ा था, लेकिन गांगुली अब दबाव में नजर आ रहे हैं। वो 41 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, सिंगल्स नहीं आ रहे। फ्लेमिंग की ये गेंद गांगुली ने पुल किया और आउट। सौरव गांगुली सीधा टॉम मूडी के हाथों में मार बैठे। भारत को पहला झटका, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नयन मोंगिया एक बार फिर पिंच हिटर के रूप में आए हैं। देखना होगा सेमीफाइनल की तरह ही क्या आज फिर वो सचिन का साथ दे पाएंगे। 10वें ओवर की तीसरी गेंद, छोटी गेंद, सचिन ने मिड विकेट के ऊपर से पुल कर दिया है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं और एक और चौका सचिन के खाते में। चौथी गेंद, सचिन ने फिर से पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी नहीं आई, सिर्फ 1 रन। कास्प्रोविच सचिन को स्लेज करके उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंगारुओं की बहुत पुरानी घटिया हरकत है। जब किसी बल्लेबाज को आउट नहीं कर सकते तो स्लेजिंग का सहारा लेते हैं। देखना है सचिन आज इसका जवाब किस तरीके से देते हैं। 12वां ओवर, शेन वॉन गेंदबाजी के लिए आए हैं। मोंगिया को ये गेंद और सीधा अंपायर के ऊपर से उठा दिया है मोंगिया ने। गेंद गोली की रफ्तार से सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 14वां ओवर, मोंगिया ने मूडी की इस गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से उठाकर मारा है, एक और चौका मोंगिया को। 15वां ओवर, वॉन की इस गेंद को मोंगिया ने मिड ऑन के ऊपर से उठाया है, गेंद सीधा 4 रन के लिए। मोंगिया पिंच हिटर का रोल आज सही तरीके से निभा रहे हैं, सचिन का दबाव कम कर रहे हैं आक्रामक बल्लेबाजी से। 18वां ओवर, मार्क वॉ की गेंद सचिन को, क्या खूबसूरत शॉट खेला सचिन ने। एक कदम पीछे करके अपने लिए जगह बनाई और फिर आराम से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। बेहद क्लासिकल शॉट सचिन का। 20वें ओवर की पहली गेंद, फ्लैट ऑफ ब्रेक, सचिन ने बस गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया, गेंद सीधा फाइन लेग की तरफ निकल गई, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, 4 रन। बेहतरीन टाइमिंग सचिन की और इसी के साथ सचिन 49 के निजी स्कोर पर पहुंच गए। अगली गेंद और सचिन ने इसे फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए और इसी के साथ उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। शानदार बल्लेबाजी सचिन की, सभी दर्शक उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन काम अभी अधूरा है, मंजिल अभी बहुत दूर है भारत से। सचिन को अभी बहुत लंबी बल्लेबाजी करनी होगी अगर भारत को ये फाइनल जीतना है। ओवर की 5वीं गेंद, फिर लेग साइड पर तेंदुलकर ने आराम से पैडल कर दिया है, लॉन्ग ऑन का फील्डर अभी भी बहुत दूर है, गेंद चली जाएगी फिर से 4 रन के लिए। ऐसी गेंदें सचिन के लिए तोहफे जैसी हैं और वो इस फॉर्म में ऐसे तोहफे छोड़ने वाले नहीं। 20वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 105 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21वें ओवर की शुरुआत होती हुई शेन वॉन के हाथ में गेंद है और स्ट्राइक पर हैं सचिन तेंदुलकर। देखना होगा सचिन वॉन के खिलाफ कैसे खेलते हैं, क्योंकि इनिंग ब्रेक में वॉन ने आज सचिन को चुनौती दी थी। पहली गेंद और सचिन ने आगे बढ़कर पीछे हटते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह जाएंगे। क्या जवाब दिया सचिन ने शेन वॉन को, बेहतरीन ये सचिन का। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 128 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन 70 और मोंगिया 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्टीव वॉ ने अब फ्लेमिंग को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। फ्लेमिंग की गेंद मोंगिया को, भारी किनारा, मोंगिया 28 रन बनाकर आउट। भारत को दूसरा झटका, 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान में उतरे हैं सचिन का साथ देने के लिए। 27वां ओवर, सचिन ने विकेट कीपर के पास से कट किया है, सीमा रेखा पर फील्डर ने डाइव जरूर लगाई लेकिन गेंद उनसे छिटक कर 4 रन के लिए चली गई। 28 ओवर के बाद भारत का स्कोर 146 रन। बचे हुए 22 ओवर में जीत के लिए
भारत को 127 रन और बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने ये आसान लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। 32वां ओवर, छोटी गेंद, सचिन ने जबरदस्त पुल किया है और गेंद दंदराती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 35वां ओवर, सचिन ने फ्लिक कर दिया है, फील्डर ने डाइव लगाई लेकिन गेंद उसे छकाते हुए 4 रन के लिए। 36वां ओवर, अजहर ने जबरदस्त कवर ड्राइव किया है, गेंद दौड़ती हुई जा रही है, 4 रन। बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट अजहर की। बहुत खूबसूरत लगते हैं अजहरुद्दीन जब ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं और सचिन अब 99 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर है। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाते हुए इस ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा है। मूडी की ये गेंद, फुल टॉस, सचिन ने इसे फ्लिक कर दिया, 1 रन। और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर का 15वां एक दिवसीय शतक पूरा हो गया है। बल्ला ऊपर उठाकर वो दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और शारजा का खचाखच भरा ये स्टेडियम सचिन के लिए अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजा रहा है। एक बड़े दिन, बड़े मैच में सचिन ने अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक खेल दी है। ये गेंद और अजहर ने इसे कट कर दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 37वें ओवर में शेन वॉन को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अजहर ने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त शॉट खेला है, गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर 216 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को जीत के लिए 54 गेंदों पर सिर्फ 57 रन की जरूरत है। शेन वॉन वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। ये गेंद और सचिन ने अंपायर बकनर के सिर के ऊपर से उठाकर मारा है, गेंद सीधा 4 रन के लिए। अगली गेंद और सचिन ने बैकफुट पर जाकर मारा है, गेंद दंदनाती हुई जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 2 लगातार चौके सचिन के। जिस तरीके से आज सचिन ने शेन वॉन की धुनाई की है, लगता है अब वॉन सचिन के सपनों में आने वाले। 43वें ओवर की ये गेंद अजहर ने धीमे हाथों से खेलकर तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। खतरा हो सकता था लेकिन इसी के साथ उनका शानदार अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। बेहतरीन कप्तानी पारी खेली अजहर ने आज। सचिन तेंदुलकर का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। अगली गेंद और सचिन ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठा दिया है, गगनचुंबी छक्का, गेंद सीधा दर्शकों के पास जाती हुई। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कंगारुओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। 43वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 237 रन। बची हुई 42 गेंदों पर भारत को सिर्फ 36 रन की जरूरत है। 45वां ओवर, कातों की गेंद और सचिन ने इसे सीधा बहुत ऊंचा हवा में उठा दिया है, गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी है। बहुत लंबा और ऊंचा गगनचुंबी छक्का। अब सचिन 134 के स्कोर पर पहुंच गए हैं और मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में है। कास्प्रोविच की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, अपील और अंपायर अख्तर ने उंगली उठा दी। बहुत खराब निर्णय। लेग साइड से बहुत बाहर पिच हुई थी ये गेंद, लेकिन अंपायर अख्तर ने झट से उंगली उठाकर सचिन को LBW आउट दे दिया। सचिन आउट बाय अंपायर अख्तर। 134 रन बनाकर सचिन वापस पवेलियन जा रहे हैं और पूरा शारजा का स्टेडियम खड़े होकर सचिन की इस महान पारी पर तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहा है। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ी सचिन को शाबाशी दे रहे हैं। बहुत शानदार पारी। एक सचिन तेंदुलकर आज खेलकर वापस जा रहे हैं। भारत को अंतिम 24 गेंदों पर सिर्फ 18 रन की जरूरत है। बहुत बार ऐसी स्थिति से कंगारू टीम ने मैच पलटे हैं। देखना है आज वो वापसी कर पाते हैं या नहीं। पहली गेंद और अजहर ने जबरदस्त पुल किया है, गेंद सीधा 4 रन के लिए। ओवर की अंतिम गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, शायद वाइड होगी, जी नहीं। अंपायर अख्तर ने फिर से उंगली ऊपर कर दी। लेग स्टंप से बहुत बाहर, बल्ले से बहुत दूर। गिलक्रिस्ट ने तो अपील तक नहीं की थी लेकिन अंपायर ने उंगली उठा दी। लगता है इस समय भारत को ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इस बेईमान अंपायर से जीतना जरूरी है। पूरे स्टेडियम में दर्शक अंपायर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। अब अजय जडेजा और ऋषिकेश कनिकर क्रीज पर हैं। भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 2 रन की जरूरत है। भारतीय दर्शक पूरे स्टेडियम में जश्न मनाने लगे हैं। कनिकर स्ट्राइक पर है। टॉम मूडी की ये गेंद और कनिकर ने आगे बढ़कर खेल दिया है, गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ भारत ने कोका कोला कप जीत लिया है। पहली बार क्रिकेट इतिहास में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया है। शारजा का ये स्टेडियम आज भारत की इस ऐतिहासिक जीत का साक्षी बन गया है। भारत के दौरे पर लीग में 2 बार हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई सीरीज जीती थी, लेकिन आज शारजा में भारत ने वही कहानी पलट दी और कहना होगा भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो हैं सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने दम पर भारत को ये कप जितवाकर शेन वॉन समेत पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया है कि इस समय क्रिकेट का एक ही बादशाह है और उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। दोस्तों, अगर सचिन की इस पारी ने आपको गर्व से भर दिया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखिए।